नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को। तो बहुत देर से इस कंसोलिडेशन जोन में ये कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। और अगर हम डेली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम आज बाय साइड पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एक और रीज़न है आज की ट्रेड का। अगर हम 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से लगा के आज के यहाँ पे टॉप पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि 50% पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। रैली के बाद 50% की जो रिट्रेसमेंट मानी जाती है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। और यहाँ से हम अगर इसको रैली को कंटिन्यू करना है तो यहाँ से एक रैली फिर से कंटिन्यू कर सकता है ये। तो ये दो रीज़न है आज के इस ट्रेड लेने के। तो अभी मैंने ट्रेड लिया नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट चार्ट में ये कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। अगर ये ऊपर को ब्रेक करेगा तो आज हम बाय ट्रेड लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन, जैसे आप देख सकते हो, ये भी ड्रॉ की है। अगर ऊपर को आएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगा, जिसका मतलब है कि एक और रीज़न हमें मिल जाएगा बाय ट्रेड लेने का। तो चलिए देखते हैं ट्रेड मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर डालने वाला हूँ। यहाँ पे 74.04 पे मैं ऑर्डर डालूंगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और आज हम टारगेट करेंगे 1:2, मतलब यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम एग्जिट करें। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम ऑर्डर डाल देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर डालते हैं हम 74.04 पे। अगर यहाँ पे आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आज हम ऑर्डर अपना कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 74.04 पे मैं ऑर्डर डालने वाला हूँ। तो ओके, हम 15 लॉट्स खरीदने वाले हैं। 74.04 पे हम एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पे 25 करना होगा, यहाँ पे 4। तो चलिए हम ऑर्डर डाल देते हैं अपना, बाय ऑर्डर। तो यहाँ पे अभी ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। 15 लॉट्स हम खरीदेंगे और एंट्री हमारी होगी 74.04 पे, जो कि यहाँ पे 74.04। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा आज का टारगेट होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ट्रेड मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे देखिए 262 के हम लॉस पे चल रहे हैं और हमारा अभी ऑर्डर अभी जस्ट ट्रिगर ही हुआ है। तो हमारी एंट्री हुई है 74.04 पे। 74.04 पे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। तो हमारा स्टॉप लॉस जैसे हमने रखा था 99.25 कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। और हम टारगेट रखने वाले हैं पहला हमारा टारगेट होने वाला है 1:1 का। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। और हम ट्राई करेंगे 1:2 तक लेके जाने की। यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑर्डर ट्रिगर होगा। देखिए यहाँ पे कैंडल दिख नहीं रही है टच करती हुई, फिर भी ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। और दूसरा क्या हुआ था, जैसे कि हमने ये कंसोलिडेशन जोन बनाया था उसके बाद नीचे चला गया। और देखिए कितनी देर के बाद हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ी ही देर में कैंसिल करने वाला था ऑर्डर को। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा तो मैं एक नई ट्रेड एंटर करने वाला था, स्ट्रेटजी को चेंज करने वाला था, यहाँ पे एंट्री लेने वाला था। तो सडनली क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ है। अदरवाइज मैं ये ट्रेड आज नहीं लेता।
उसकी जगह पे यहाँ पे हम एंट्री लेते। तो चलिए अभी ऑर्डर ट्रिगर हो गया है गलती की वजह से, तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमें 1:1 यहाँ पे मिलेगा और 1:2 यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। आपको अपडेट करता हूँ। एज ऑफ नाउ हम चल रहे हैं 150 रुपये के नुकसान पे। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेड चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रेड मैं लेने नहीं वाला था, जस्ट मॉडिफिकेशन कर ही रहा था कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से ये ट्रेड मुझे लेनी पड़ गई। एक्चुअली मैंने यह ब्रेकआउट देख लिया था और मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, लेकिन जस्ट मैं मॉडिफिकेशन करने ही वाला था कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जब मैंने दोबारा इसको ऑन किया, सारा एक्सेस किया, तब तक हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया था। तो अभी हमें इस ट्रेड में रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अभी इस ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अभी लो ये था। लेकिन क्या हुआ है कि हमने, अगर हम अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मॉडिफाई करके यहाँ करेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 800 तक का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई करके यहाँ पे ले आऊँगा तो वो रिस्क शायद 1200-1300 के करीब हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए हमने जो स्टॉप लॉस रखा था हम वही रखने वाले हैं। तो आज बाय लक अगर हमें टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं है जहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। तो आज हमें बाय कंपल्शन यहाँ पे इस ट्रेड में जैसे हमने पहले प्लान किया था वैसे रहना पड़ेगा। नई ट्रेड के हिसाब से अभी हमें 1:1 मिल भी गया होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री लेना था और छोटा स्टॉप लॉस था, तो हम करीब 1:1 के करीब आ भी गए होते। तो कोई बात नहीं, अभी हमें इस ट्रेड में रहना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया है स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना रिस्क, जो पर ट्रेड मैंने अपना रिस्क डिसाइड किया हुआ है, वो मैं इंक्रीज नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या होता है। एज ऑफ नाउ हम चल रहे हैं करीब 262 रुपये के लॉस में। तो ओके दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे, बातों बातों में मैंने यहाँ पे तो रख दिया, लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला ही नहीं, जिसकी वजह से हमने अभी ये एक्स्ट्रा लॉस की ओर आ गए हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, बाय कंपल्शन फिर से अभी मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ हम चल रहे हैं 750 रुपये के लॉस में। अभी तक हम ट्रेड में से एग्जिट कर गए होते, लेकिन गलती क्या हो गई कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला ही नहीं, कि अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। अभी क्या हुआ, हमारा रिस्क बिना चाहे इंक्रीज हो गया है और हमारी आरआर रेशो जो कि अभी मिलने के कम चांसेस हैं वो भी कम हो गई है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी ये टारगेट रखने वाले हैं हम अभी, जो कि अचीव होने के एज ऑफ नाउ कोई चांसेस दिख नहीं रहे, क्योंकि ये वाला टारगेट भी हमारा हिट हो गया है। ये भी स्टॉप लॉस एक हिसाब से हमने लेट लगाया है, लेकिन हिट ये भी हो गया हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो करीब हमें 900 से 1000 रुपये का नुकसान होगा। तो अभी देखते हैं, ये स्टॉप लॉस अभी हिट होने ही वाला है हमारा। अगर नहीं हिट होता है तो ऊपर को जाएगा। अभी जैसे कैंडल्स बन रही हैं अच्छे वॉल्यूम से, ये कैंडल बनी थी, तो स्टॉप लॉस तो आज हमारा आराम से जाएगा। यहाँ पे देखिए 9825 और हमारा जो स्टॉप लॉस चल रहा है 9750 पे। अभी देखिए सिर्फ 0.0025 का डिफरेंस रह गया है और हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज हमारा हो गया है स्टॉप लॉस हिट। तो ओके, यहाँ पे दोस्तों मैं दोबारा से मार्केट को वॉच कर रहा था कंटिन्यूसली, और यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेशन जोन बना था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिखा था, और इसके एग्जैक्टली ब्रेकआउट के नीचे मैंने ये ऑर्डर डाल दिया था। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में आपको बताता हूँ।
यहाँ पे देखिए 14 लोड्स का मैंने ऑर्डर डाल दिया था 73.95 पे। 73.95 पे मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया था और उसके बाद मुझे 1:1 मिल गया और मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड को ब्रेक इवन पे लेके आया हुआ हूँ मैं। मतलब इस ट्रेड में हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर फ़ायदा नहीं होगा तो। जैसे अभी प्राइस ऊपर आ रहा है, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस अभी मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पे रख दिया हुआ है, अगर ये अभी ट्रिगर हो जाता है तो अभी इस ट्रेड में हमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। 1:1 मिलते ही मैंने ब्रेक इवन पे इस ट्रेड को ले आया था मैं। तो एज ऑफ नाउ हम ट्रेड में हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे ब्रेक इवन पे जिस प्राइस पे हमने एंट्री की थी उसी पे मैंने अभी स्टॉप लॉस लगा दिया हुआ है और टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है मैंने 73.90 का। तो पोजीशन में जाके हम देखते हैं, अभी हमें नुकसान हो रहा है 900 रुपये का पहली ट्रेड को इंक्लूड करके। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं आपको पहली ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। पहली ट्रेड में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं बाय साइड पे हूँ। लेकिन क्या हुआ कि नीचे को चला गया, उसके बाद ट्रैक करता रहा मैं, और जब मैंने ये ब्रेकआउट देखा तो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था और अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर ही रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन मेरा बंद हो गया और मुझे दोबारा अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते करते जब मैंने दोबारा लॉगिन किया तब तक हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया था। तो वो ट्रेड में हम बाय कंपल्शन एंटर कर गए थे, मतलब ड्यू टू एन एरर हम एंटर कर गए थे, उसी वजह से मुझे वो ट्रेड में रहना पड़ा। और दूसरी गलती उस ट्रेड में क्या हो गई कि स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, मुझे स्टॉप लॉस लगाने का याद नहीं रहा और बाद में हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और वो भी ट्रिगर हो गया था। तो आज की पहली ट्रेड में हमसे दो गलतियां हुई कि पहले मुझे ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था। मैं वेट करता रहा कि चलो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा ऑर्डर को कैंसिल करने की बजाय। तो जब तक मैं मॉडिफाई करता तब तक हमारा ऑर्डर और इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया और हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अभी दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था और जैसे ही हमने ये 1:1 अचीव किया मैंने ब्रेक इवन पे वो ले आया। अभी ब्रेक इवन के बाद यहाँ पे फिर से पुल बैक हुआ है और देखिए हमारा दूसरा ऑर्डर भी ट्रिगर हो गया है। तो आज हमने लॉस बुक किया है, जैसे दूसरी ट्रेड में तो हमने 0 बुक किया है, अभी दूसरी ट्रेड में हमें टोटल जो आज लॉस हुआ है वो है 1000 रुपीज़ का। तो पार्ट ऑफ द गेम है, कुछ बार ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती हैं। जैसे दूसरी बार मैंने अचीव किया करने की कोशिश की थी 1:2, 1:1 तो हो गया लेकिन 2 नहीं हुआ। तो आज हमने दो ट्रेड्स की हैं। पहली ट्रेड में हमें लॉस हुआ 1000 रुपीज़ का, दूसरी ट्रेड में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, 1:1 मिल गया था लेकिन हमारा टारगेट था 1:2 जो कि हमें नहीं मिला है। जो अभी जस्ट आपने देखा अभी वो भी ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, यहाँ पे देखिए। तो हम अभी ये ऑर्डर रह गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो आज हमने दो ट्रेड्स की, पहली में हमको ये 1000 रुपये का नुकसान हुआ और दूसरी हमारी ब्रेक इवन पे ख़त्म हुई है। मतलब इस ट्रेड में हमें सेकंड ट्रेड में ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। हाँ, ब्रोकरेज चार्जेस होंगे वो 60 या 50 रुपीज़ 60 या 70 रुपीज़ होते हैं, तो उसका कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये दूसरी जो ट्रेड थी मेरी वो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं थी। ज़्यादातर बिगिनर्स में क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, जैसे कि लॉस हुआ है तो दूसरी ट्रेड हम इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं कि लॉस कवर हो जाए। लेकिन मैंने उस इंटेंशन से ये ट्रेड नहीं की थी। मुझे ये 1 मिनट चार्ट में बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन जोन बना था, ये ब्रेकआउट पहले ही हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उस इरादे से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये एक रिवेंज ट्रेडिंग नहीं था, ये एक जैसे मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ, कंसोलिडेशन जोन देखता हूँ, ब्रेकआउट देखता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट था उसको अभी रिटेन भी कर रहा है। तो इस वजह से मैंने सेकंड ट्रेड लिया था। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दूसरी ट्रेड रिवेंज ट्रेडिंग नहीं थी। रिवेंज ट्रेडिंग एक अच्छी बात नहीं होती। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो रिवेंज ट्रेडिंग आपने कभी भी नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग में आपको बता दूं क्या होता है कि पहली ट्रेड में जैसे हमने लॉस बुक किया होता है, दूसरी ट्रेड हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं उस लॉस को कवर करने के लिए। ऐसा नहीं करना होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन दिखा था मुझे, इसीलिए मैंने सेकंड ट्रेड लिया था।
नहीं तो मैं वो भी ये ट्रेड मैं नहीं लेने वाला था, सिर्फ इस कंसोलिडेशन जोन की वजह से लिया। और देखिए आपने ट्रेड भी हमारे फेवर में ही गया, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ जो कि था 1:2। 1:1 तो हमें मिल गया, लेकिन 1:2 नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहली ट्रेड हमने कैसे ली थी। सबसे पहले डेली चार्ट पे हमने एक स्पॉट ड्रॉ कर ली थी, ये वाली यहाँ पे स्पॉट थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी तो हम एंट्री ले लेंगे, तो वैसा ही हुआ था। दूसरा, आपको मैंने फिबोनाची भी लगा के दिखाया था कि यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि फेल हो गया यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेकआउट दिखा था बहुत ही अच्छा। आज की दोनों ट्रेड ब्रेक इवन में जाने वाली थी हमारी, क्योंकि दूसरी ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं एंट्री करने वाला था, लेकिन वो इंटरनेट की वजह से हम ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर पाए, और जब तक मैं दोबारा एक्सेस करता वो ऑर्डर ट्रिगर हो गया। उसमें भी हमें आराम से 1:1 मिल गया था। हमने वो ट्रेड भी ब्रेक इवन पे ले आना था, तो मतलब आज की दोनों ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे जाती। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। और जैसे कि मैंने बताया है कि रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहिएगा अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।